वे की फिल्मों की जान हुआ करती थी। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। अब भी उनका जलवा बरकरार है। वह अब कम ही फिल्मों में नजर आती हैं, लेकिन उनकी सभी फिल्में हिट होती हैं। तब्बू ने अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। लगभग 52 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती और एक्टिंग में कोई कमी नहीं आई है। तब्बू ने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, बल्कि साउथ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम तब्बू की लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तब्बू का अफेयर अजय देवगन, संजय कपूर, नागार्जुन के अलावा कई शादीशुदा एक्टरों के साथ भी रहा, लेकिन उनकी शादी किसी से नहीं हो पाई। 52 साल की उम्र में भी वह कुंवारी हैं। इस वीडियो में मैं आपको तब्बू के निजी जीवन के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 में हैदराबाद के एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। जब वो 3 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनके पिता ने किसी और से शादी कर ली और दूसरी पत्नी और उनकी 2 बेटियों के साथ रहने लगे। अपने माता पिता के तलाक के बाद तब्बू और उनकी बड़ी बहन फराह अपनी माँ के साथ नाना नानी के घर रहती थी। उनकी माँ एक टीचर थी। आपको बता दें कि तब्बू शुरू से ही अपने नाम के आगे पिता का सरनेम हाशमी नहीं लगाती। वो जानी मानी अदाकारा शबाना आजमी और बाबा आजमी की भतीजी हैं। एक्ट्रेस फराह नाज तब्बू की बड़ी बहन है। फिल्मी परिवार से होने के कारण तब्बू का रुझान बचपन से ही फिल्मों की ओर था। उन्होंने हमेशा ही लिख से हटकर रोल किए। तब्बू ने 1982 में आई फिल्म बाजार में एक छोटे से रोल से डेब्यू किया था। इसके बाद वह 1985 में आई फिल्म हम नौजवान में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने दिग्गज अभिनेता देव आनंद की बेटी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में महज 14 साल की उम्र में उन्होंने एक रेप पीड़िता का किरदार निभाया था। साल 1996 में तब्बू की 8 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज की गईं, जिसमें से साजन चले ससुराल और जीत सुपरहिट रही। इसके अलावा फिल्म माचिस में तब्बू पंजाबी महिला के रोल में दिखी थी। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अदाकारा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2001 में आई मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी बार के लिए उन्हें दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला। फिल्म समीक्षकों ने कहा कि यह फिल्म तब्बू के लिए देखी जानी चाहिए। उन्होंने साल 2007 में पहली बार मीरा नायर के निर्देशन में बनी हॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में काम किया था। उनकी यह फिल्म देश ही नहीं विदेशों में भी खूब पसंद किया गया। तब्बू ने बॉलीवुड ही नहीं अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। कहा जाता है कि तब्बू का अफेयर अजय देवगन के साथ चला, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। हालांकि आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसका जवाब उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। उन्होंने बताया था कि उनकी शादी न होने का बड़ा कारण अजय देवगन है। दरअसल तब्बू के कजिन समीर आर्या और अजय देवगन उनके पड़ोसी थे। तब्बू से मिलने वाले हर लड़के पर उनकी नजर रहती थी। उन्होंने बताया था कि अगर कोई लड़का उनके आसपास दिखता था तो दोनों मिलकर उनकी पिटाई कर देते थे। इसलिए अब तक उनकी शादी नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर संजय कपूर के साथ भी एक समय तब्बू ने डेटिंग की थी। कुछ समय बाद ही दोनों अलग भी हो गए। इसके बाद तब्बू के जीवन में निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला आए। तब साजिद अपनी पत्नी दिव्या भारती के जाने का गम झेल रहे थे। धीरे धीरे दोनों करीब होते गए, नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्तों को छुपाए रखा। हालांकि बाद में सच्चाई सबके सामने आ गई। ये रिश्ता भी कुछ ही दिनों तक चला और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तब्बू का सबसे चर्चित अफेयर साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के साथ रहा। कहा जाता है कि दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे।
शादीशुदा होते हुए नागार्जुन का दिल तब्बू पर आ गया। नागार्जुन के साथ तब्बू का करीब 10 साल से अधिक समय तक अफेयर रहा। बताया जाता है कि जिस वक्त नागार्जुन ने तब्बू को डेट करना शुरू किया था, उस वक्त तक नागार्जुन का एक तलाक हो चुका था। लेकिन अपना पहला तलाक होने के बावजूद नागार्जुन की जिंदगी में तब्बू की एंट्री होने से पहले ही वह अमला के साथ घर बसा चुके थे। वह दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन नागार्जुन के दिल में तब्बू के लिए प्यार जाग उठा और तब्बू भी 2 बार शादी कर चुके नागार्जुन को दिल हार बैठी थी। हालांकि इस बारे में दोनों ने कभी भी पब्लिकली कुछ नहीं कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुन से अपने रिश्ते को लेकर तब्बू काफी सीरियस थी। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते के बारे में नागार्जुन की पत्नी अमला को भी पता था। तब्बू का उनके घर आना जाना था। बाद में ये रिश्ता भी टूट गया। दरअसल 10 साल तक डेटिंग करने के बाद तब्बू को ये बात समझ आ गई थी कि नागार्जुन कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। फिर तब्बू उनसे अलग हो गई क्योंकि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में सिनेमा से जुड़े और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।